हाँ तो आज प्रेमी अपनी प्रेमिका को गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देते हैं कि लेते हैं? और तुम किस एंगल से प्रेमिका लग रही हो? हाँ, अच्छा तो फिर मैं कौन हूँ? पत्नी हो, प्रेमिका थोड़े हो। तो पत्नी और प्रेमिका अलग अलग होती हैं और शादी के पहले हम तुम्हारी प्रेमिका ही थी। और याद है ना, तब हमें छींक भी आती थी तो सर पे पहाड़ उठा लेते थे। और अब पत्नी बन चुकी है, लड़का बच्चा वाली हुई गई है, तो चाहे खांसते खांसते मर जाए, नींद तक नहीं खुलती जनाब की। मर्दों के ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। काश बड़े आए कैस। अब काश अब तक जमाना से लड़ जाऊंगा, ढकाना से लड़ जाऊंगा। याद है मई की खड़ी दोपहरी में मेरी एक झलक देखने 12 किलोमीटर साइकिल चला के आते थे। तब हर दिन रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, किस डे, फला डे, ढका डे होता था। हमारा ऐसे इंतजार होता था जैसे पपीहा पानी का करता है। और अब वैलेंटाइन डे का पूरा हफ्ता निकल गया और इनकी कान में जूं तक नहीं रहेंगी। गोलू समझाओ अपनी मम्मी को, शादी के पहले का वैलेंटाइन डे शादी के बाद वैलेंटाइन में बदल जाता है। फूटे रहे करम हमार जे तुम्हार झांसे में आ गई। मम्मी ये वैलेंटाइंस डे क्या होता है? सब अपने जाल में फांसे वाला तिकड़म होता है और का। अब तुम हमें ये बताओ गिफ्ट दे रहे हो कि नहीं? अरे यार, अब मैं इसकी फीस ना भरूं, घर की EMI ना भरूं, तुम्हें गिफ्ट दूं, यही काम बचा है बस मेरे पास। पापा मुझे भी वैलेंटाइंस डे गिफ्ट चाहिए। ये ले। अरे बच्चे पे हाथ ना उठाओ, जब औकात नहीं थी तो पैदा क्यों कर लिए? मैं पैदा किया हूँ कि तुम की हो, ये बताओ। हाँ मैं मोरनी हूँ जो अकेले पेट में भर ली हूँ इसको। अच्छा झगड़ना बंद करो, सॉरी ना। तुम ना बिल्कुल अनरोमांटिक हो। अरे ये बात तुम कब समझोगे? बीबी तभी झगड़ती है जब उसे प्यार नहीं मिलता। मैंने मामू ज्यादा चिपको ना, जाके चुपचाप खाना बनाओ। ये चिपका चिपकी सब निब्बा निब्बी का काम है। तुम बस खाओ और भागो। ये नहीं कि कभी थोड़ा रोमांस भी कर ले। मम्मी ये रोमांस क्या होता है? बताओ अब। रोमांस रोमांस एक भयंकर बीमारी है। तो फिर आपको ये बीमारी क्यों चाहिए? तू सब सुन रहा था क्या नालायक? मैं गांधी जी का 3 बंदर थोड़े हूँ, सुनाई देगा तो सुनूंगा। बताओ मुझे, ये रोमांस बीमारी है तो आपको क्यों चाहिए? क्यों चाहिए मम्मी? गोलू बेटा, क्योंकि कुछ बीमारियां हमारे शरीर के लिए और इस सृष्टि के लिए जरूरी होती है। मेरे लाल अब जाओ, तुम पढ़ो जाओ। नहीं, मुझे और जानना है, ये बीमारी कैसे होती है? गोलू जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो अपने आप ये बीमारी तुमको हो जाएगी, ठीक? मतलब पापा बीमार हैं? तुम्हारे पापा पहले बीमार होते थे, शाम होते ही दौरा पड़ने लगता था, लेकिन अब उनकी बीमारी में जंग लग गया। अभी सबकी बीमारी ठीक कर दूंगा, बताए दे रहा हूँ। अच्छा मम्मी, मुझे ये बीमारी लगेगी तो इसका क्या इलाज करूंगा? इलाज का भी ये लोग कमेंट में बता देंगे। तुम जाके पढ़ाई करो, जाओ, अब ज्यादा सवाल नहीं, निकलो। अरे मेरे अलादीन के बुझे हुए चिराग, तुम्हारे चिराग में लौ सुलगाने के लिए आज वैलेंटाइंस डे पर मैंने ऐसा इत्र लगाया है कि मोहल्ले के मच्छर भी रोमांटिक हैं, लेकिन तुम पे कोई असर नहीं हो रहा। क्योंकि मुझ पे असर है घर की EMI का, बिजली का बिल का, घर के राशन का, फ्यूचर के लिए सेविंग का। साला पहले पता होता कि ये वैलेंटाइंस डे ही जिंदगी का असली विलेन है तो कभी प्यार मोहब्बत का कीड़ा ना लगने देता।
मुझे क्या पता था कि दूल्हा बन के मैं अपनी ही इच्छाओं, आनंद, आजादी की 100 यात्रा पर जा रहा हूँ। हमको भी नहीं पता था कि 56 इंच का सीना वाला गलगब्बू निकल जाएगा। मम्मी इधर आओ, जल्दी से आओ, जल्दी। अरे क्या हो गया? आओ तो। उनको देखो, वो कोने में क्या कर रहे हैं? अरे ये तो पंकज और पिंकी नहीं। मैंने रोज डे पे रोज दिया, हाँ, प्रपोज डे पे प्रपोज किया और तुमने एक्सेप्ट भी किया। हाँ, चॉकलेट डे पे बड़ा सा चॉकलेट दिया हाँ। और टेडी डे पे बड़ा सा टेडी दिया कि नहीं दिया? बाबू प्यार जताने आए हो या पैसा मांग रहे इन सबका? पैसा नहीं चाहिए, लेकिन तुम ये बताओ हक डे पर क्यों नहीं आई? मुझे हक करना था। अरे मुइयो, तुम तब से हगे नहीं। जाओ पहले हक के आओ, जाओ। बाबू मुझे तुम्हारे साथ हक करना था। पागल, साथ में थोड़े हकते हैं बुद्धू। मुझे शर्म आएगी और वैसे भी मैं हक के आई हूँ। देखो तो कैसा गुल खिलाए रहे हैं। अरे मेरी ब्यूटी क्वीन, हक का मतलब गले लगना होता है। हमारे यहाँ हक का मतलब हगना ही होता है। अरे धीरे हंसो बेबी, नहीं कोई आ गया तो मुझे बधिया कर देगा। अगर कोई आ गया तो मैं कह दूंगी मैं इसे नहीं जानती। अरे मजाक कर रही हूँ मेरा छेल छबीला। स्वीटू, हाँ? एक कि, 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 किस कर लूं? पहले गिफ्ट दो। मम्मी किस क्या होती है? बीमारी की शुरुआत। मम्मी देखो वो चिपके हैं। चल अब बंद कर खिड़की, सो जा चुपचाप। नहीं, मुझे पूरी बीमारी देखनी है। गोलू फिर जिद किया, मुझे पूरी बीमारी देखना है, मुझे पूरी बीमारी देखना है। ठीक है, चुप हो जा। लेकिन जब कहूँ खिड़की बंद तो बंद, ठीक? हाँ ठीक है मम्मी। होंठ से होंठ मिले, हालात टाइट हो गए, अंदर ही अंदर जज्बात वाइट हो गए। मम्मी ये जज्बात क्या होता है? सवाल बहुत करता है तू। चुपचाप देख और मुझे भी देखने दे, कल बताना भी तो है सबको। अच्छा बाबू, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? सॉरी बाबू, सॉरी। घंटा सॉरी, तुमने मुझको मुक्का मारा। बाबू जानबूझ कर नहीं मारा, चुप हो जाओ, सॉरी ना। जानबूझ कर ही मारे हो कि मैं मर जाऊं और तुमको गिफ्ट ना देना पड़े। अरे बाबू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा? अच्छा कहाँ पे चोट लगी है बताओ मुझको। बाबू ठीक हो गया ना? ठीक हो गया। ये तो हकीम निकला मम्मी, ऐसा ही ये बीमारी ठीक होती है। हाँ बेटा, इस बीमारी का यही इलाज है। एक जमाने में तुम्हारे पापा भी हकीम हुआ करते क्या थे। खुसुर पुसुर चल रहा है माँ बेटों में? और ये खिड़की से क्या देखा जा रहा है? अरे वो पंकज जो पिंकी नहीं है, वो कोने में वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं और तुम इसको ये सब दिखा रही हो। अरे वो हम मौके पे खिड़की बंद करा देती। पापा, मैंने पूरी बीमारी देखा और मैंने हकीम भी देखा, अब सब क्लियर हो गया है। इधर खिड़की, इधर देखो। निकलो इधर से, नहीं 4 लठ मारेंगे तो सारी आस्की निकल जाएगी। यही जगह मिली है इनको ये सब करने की। पापा, अगर आपको कभी कहीं पे दर्द हो तो बताना, मैंने इलाज करना सीख लिया है। मैं भी अब हकीम बन चुका हूँ। अब तो मैं हर किसी का इलाज करूँगा फ्री में। कैसे? रुको बताता हूँ। ऐसे